तो बात है 5 अगस्त 2019 की, जब भारत के संविधान से आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव कर दिया गया। तो क्या था आर्टिकल 370 ऑफ एंड 35A? तो आर्टिकल 317 में 6 स्पेशल प्रोविजन जम्मू और कश्मीर के लिए लागू किए गए थे। तो इस स्पेशल प्रोविजन में क्या मेन पॉइंट था कि स्टेट को पूरी आज़ादी दी गई थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने की। ठीक है, किसी भी स्टेट के पास आज़ादी नहीं है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने की, पर जम्मू एंड कश्मीर के पास आज़ादी थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने की। और 35A जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी बाहर का आदमी, बाहर का मतलब भारत का निवासी हो पर वो JNK का निवासी ना हो, तो वो बाहर का कोई भी इंसान वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं ले सकता। वहाँ की गवर्नमेंट को जो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और अदर बेनिफिट दिए जाते हैं वो नहीं ले सकता। ये था आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370। तो अब ये आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया। अब रिमूव कब किया गया? इसको रिमूव किया गया हमारी डेट 5 अगस्त 2019 को। तो इसमें कैसे रिमूव किया गया? काफियों को पता होगा कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, कई मिनिस्टर्स को होम कस्टडी में रखा गया था। ठीक है, इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी डिसाइड कर दिया गया आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। अब ये रिमूवल हो गया। अब पूरा की पूरा JNK जो 5 अगस्त 2019 से पहले था, अब वो 2 भागों में बट गया है। एक है हमारे पास JNK और एक है हमारे पास लद्दाख। दोनों की दोनों क्या डिसाइड कर दिए गए हैं? यूनियन टेरिटरी। अब वो भारत के अंडर आते हैं, यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है। ठीक है, पहले भी भारत के अंडर ही थे आज़ादी के बाद से। ठीक है, पर 35A और 370 के अंतर्गत उनको कुछ अलग प्रावधान दिए गए थे। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को ज़्यादा बजट मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर में जैसे IIM जम्मू, IIT जम्मू, NIT श्रीनगर और कुछ मेडिकल स्कूल और भी बहुत कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में थे, पर लद्दाख में अभी भी कुछ नहीं है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, केसर, कश्मीरी एप्पल, ये सब जम्मू कश्मीर में फेमस था। जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में बहुत टूरिज़्म को बहुत प्रमोट किया गया है। काफ़ी वहाँ पे सरकार की तरफ से टूरिज़्म को बढ़ावा ज़्यादा दिया गया है। पर लद्दाख का वेदर बहुत ज़्यादा हार्श है और लद्दाख में सड़कें भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे टूरिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोशन मिले। लोकल टूरिस्ट आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल टूरिज़्म के हिसाब से लद्दाख काफ़ी फेमस नहीं है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जम्मू कश्मीर में T14, T59 टनल बनाए गए जो कि 10 किलोमीटर के आसपास लंबी है। अब जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर को विधानसभा दे दी गई। अब विधानसभा देने का क्या मतलब है? विधानसभा देने का मतलब है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वही छोटे मोटे जो मामले हैं वो खुद डिसाइड कर लेंगी, लेकिन बड़े मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा। लेकिन लद्दाख को ऐसा कुछ नहीं दिया गया। जब लद्दाख JNK को अपनी आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा में जा सकते हैं, पर लद्दाख को सिर्फ वहाँ पे UPSC से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी वहाँ पे चुने गए हैं उनको वहाँ भेजा जाएगा। और वो अधिकारी पता है हमारे को ना ही जनता की बात सुनते हैं, सिर्फ वो अपने फॉलो करते हैं जो उनको कहा गया है। तो वो जनता के लिए नहीं है कुछ भी, और ना ही वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जनता के अकॉर्डिंग काम करने का तो राजनेता का है और पार्टी का है जो अभी है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। लेकिन सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको तो सरकार की ये बात माननी पड़ती है। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप वाला काम लागू हो गया है लद्दाख में। तो टूरिस्ट भी लद्दाख में बहुत सारे आ गए हैं। उन्होंने बहुत सारे ऑफिस बना दिए गए हैं और बहुत सारे लोग ग्राउंड पे आ गए हैं इस कारण से कि वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस बने हैं। और वहाँ पे जो माइनिंग के लिए लैंड है, जो नेचुरल जो भी वहाँ पे पहाड़ है, नदियाँ, जो भी तालाब है, वहाँ के आसपास माइनिंग के लिए तैयारी की जा रही है। वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस आ गए हैं और वहाँ पे टूरिस्ट पैलेस खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो लद्दाख के लोग इस बात पे एकदम रोड पे आ गए हैं, ग्राउंडेड हो गए हैं कि रोड पे आ गए हैं कि हमारी डिमांड पूरी करो। तो क्या है लद्दाख की डिमांड, आइए देखते हैं। तो लद्दाख की डिमांड है उनको शेड्यूल 6 के अंतर्गत रखा जाए।
अब शेड्यूल 6 के अंतर्गत क्या है, शेड्यूल 6 के अंतर्गत लद्दाख को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडीसी और एआरसी के अंडर डाला जाए। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल क्या होते हैं, तो यहाँ पे ऑटोनोमस जनजातीय जो लोग हैं उनको अपने अलग कानून बनाने की छूट होती है। जनजातीय लोगों को अब देखिए, आर्टिकल जो 370 था वो पूरे के पूरे स्टेट पे लगता था, लेकिन आर्टिकल 6 सिर्फ एक स्पेशल एरिया, कुछ स्पेशल ट्राइब जनजाति के लिए यूज होता है। जैसे कई जनजातियों में नर कंकाल रखने की प्रथा है, पर भारत के संविधान में ये लागू नहीं है, लेकिन अगर ये हटाया गया तो वहाँ की जनजातियाँ नष्ट हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर जनजाति के लिए आर्टिकल 6 रखा गया है कि हाँ वो अपने ट्राइब में अपना कानून अपना संविधान अलग से बना सकती है। ठीक है, किसके लिए? इकोलॉजी, कल्चरल और लॉ, ठीक है, परचेज लैंड, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर, इन सबको बचाने के लिए आर्टिकल शेड्यूल 6 रखा गया है। तो शेड्यूल 6 जो है वो लद्दाख के लोगों ने कहा कि हम हमारे हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब आप देखेंगे कि काफ़ी सारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं, कमर्शियल पैलेस अलाउड नहीं है, तो वहाँ से छोटी छोटी जगहों पे आर्टिकल 6 रखा जाता है कि यहाँ पे जो जनजातीय लोग हैं वही अपना कानून खुद, अपना संविधान खुद डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ में कुछ जनजातियाँ हैं। तो जैसे मैंने नरकंकाल का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे लोग कहते हैं आप किसके बेटे हो, हम पैतृत्व बताते हैं हम इनके बेटे हैं, लेकिन वहाँ मातृत्व को बताया जाता है कि हम इनके बेटे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो जनजातियाँ हैं इनके अपने संविधान खुद के हैं। तो अब लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र अपने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट बचाने के लिए 6 शेड्यूल में रखा गया और रखा जाने की डिमांड है कि भाई हम हमारे इकोलॉजी और हमारे जो जनजातियां हैं छोटी छोटी, उसके अकॉर्डिंग हम खुद पूरा लद्दाख नहीं, हम छोटे छोटे एरिया में ही शेड्यूल 6A के अंतर्गत उसको रखेंगे, जो कि अभी करंट सरकार का वादा भी था। ठीक है, अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो यहाँ पे सोनम वांगचुक करके आपने एक यहाँ पे इंडियन इंजीनियर का नाम सुना होगा, जो कि जिनके ऊपर एक 3 इडियट्स नाम की मूवी है, जिन्होंने भारत सरकार के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे उनको टेंट प्रोवाइड किए जिसमें दिन में हीट तो अंदर जाती है और रात को हीट बाहर नहीं निकल पाती, तो वो गर्म रहता है। उन्होंने वाईफाई की जगह लाईफाई सरकार को वहाँ पे जो लद्दाख में जो सैनिक तैनात है लाईफाई। और लद्दाख के लोग काफ़ी अच्छे, लद्दाख के लोगों ने कभी भी चाइना ने खूब प्रलोभन दिया कुछ भूमि कब्जाने के लिए, लेकिन लद्दाख के लोगों ने हमेशा भारत का साथ दिया और भारत की काफ़ी मदद की। ठीक है, भारतीय सेना की मदद की और चीन के प्रलोभन में कभी नहीं आए। तो लद्दाख का एक और है कि एक और हमारे लिए लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन डिसाइड किया जाए। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होगा, जैसे स्टेट जो पीसीएस है, जैसे स्टेट पीसीएस है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल, ये सारे स्टेट पीसीएस हैं। स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वहाँ के लोग ये उसमें अफसर की कैटेगरी आते हैं। सपोज कोई दूसरे राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का लद्दाख में जाके पोस्ट हो जाता है, अब उसको पता नहीं है वहाँ चल के रहा है, वहाँ के जनजातीय लोगों को क्या चाहिए, वो तो वही अपने डिक्टेटरशिप जो भी काम दिया गया डिक्टेटरशिप के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन लागू किया जाए। अब आर्टिकल 371 के अंडर स्टेट्स को, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात, स्पेशल प्रोविजन मिला है। 37A में नागालैंड को मिला है, बी में आसाम, मणिपुर, डी में तेलंगाना को मिला है। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर जे है एच हमारे को दे दिया जाए, ठीक है, लद्दाख को भी स्पेशल दे दिया जाए, जो स्पेशल प्रोविजन है स्टेट का। यहाँ कानून की बात नहीं कर रहे, प्रोविजन की बात कर रहे हैं, प्रावधान की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से और क्या डिमांड है लोगों की कि लोकसभा में एक ही सीट है लद्दाख के लिए, वहाँ पे 2 डिसाइड की जाए, और राज्यसभा में तो एक भी सीट नहीं है, वहाँ पे लद्दाख के लोगों के लिए कम से कम 1 सीट रखी जाए।